अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। विलियम शेक्सपियर was born at Stratford on Avon on April 23, 1564। विलियम शेक्सपियर का जन्म स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवान यानी एवान के स्ट्रैटफोर्ड में हुआ था 23 अप्रैल 1564 को। विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रैटफोर्ड एवान में हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज जॉन शेक्सपियर, उनके पिता का नाम जॉन शेक्सपियर था। हु वाज अ रिच बिजनेसमैन, जो एक धनी व्यापारी थे। ही हैड 2 सिस्टर्स, उनकी 2 बहनें थीं, एंड 3 ब्रदर्स, और 3 भाई थे। ही वाज सेंट टू द लोकल ग्रामर स्कूल, वह स्थानीय ग्रामर स्कूल भेजे गए। वेयर ही लर्न अर्थमेटिक एंड लैटिन, जहाँ उन्होंने गणित और लैटिन सीखा। ही हैड टू लीव स्कूल, उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। बिकॉज, क्योंकि हिज फादर्स फॉर्चून्स डिक्लाइंड, क्योंकि उनके पिता की व्यापार बर्बाद हो गया। ही वाज आस्क्ड टू हेल्प हिज फादर इन हिज बिजनेस, उन्हें अपने पिता की व्यापार में मदद करने के लिए बुलाया गया। बट ही डिड नॉट लाइक द जॉब, लेकिन उन्होंने काम को पसंद नहीं किया। ही वॉज मैरिड टू एनी, उनका विवाह एनी से हुआ। हु वॉज 8 years ओल्डर देन हर हस्बैंड, जो अपने पति से 8 साल बड़ी थी। 3 children were born to him, और उनसे 3 बच्चे हुए। He died on 23rd April 1616, 1616 को उनका 23 अप्रैल 1616 को उनका देहांत हो गया। एंड was buried in स्ट्रैटफोर्ड चर्च इन एवान, और उन्हें स्ट्रैटफोर्ड चर्च एवान में ही दफना दिया गया। अब इनके बारे में थोड़ा सा जानने के बाद आइए हम लोग देखते हैं पोएम को। टेक्स्ट पे सीधा चलते हैं। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स होता है दबाव देकर, क्वालिटी मीन्स होता है गुण, मर्सी मीन्स होता है दया। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता है। दया का गुण दबाव देकर उत्पन्न नहीं होता है, यानी ये स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक रूप से मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। अगर आप चाहें कि किसी के ऊपर दबाव देकर उससे दया दिखवाएं तो ये नहीं हो पाएगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ, दया का गुण दबाव देकर उत्पन्न नहीं होता। इट ड्रॉप्थ, ये बूंद बूंद कर नीचे गिरता है। ड्रॉप मीन्स होता है बूंद, ड्रॉपित मीन्स होता है बूंद बूंद कर नीचे गिरना। इट ड्रॉप, ये बूंद बूंद होकर उत्पन्न होता है या गिरता है। एज द जेंटल रैन फ्रॉम हेवन, जिस प्रकार, एज माने जिस प्रकार, द जेंटल, जेंटल मीन्स होता है सज्जन और जेंटल मीन्स होता है धीरे, तो यहाँ धीरे से है। एज द जेंटल, जिस प्रकार जेंटल रैन धीमी वर्षा फ्रॉम हेवन, यानी आकाश से धीरे धीरे वर्षा की बूंदें गिरती हैं। अपॉन द प्लेस बीनीथ, अपॉन मीन्स के ऊपर, प्लेस मीन्स स्थान, बीनीथ माने नीचे, नीचे स्थान के ऊपर अर्थात धरती पर जिस प्रकार वर्षा की बूंदें धरती पर बूंद बूंद कर यानी धीरे धीरे गिरती हैं, ठीक उसी प्रकार दया का गुण हृदय में धीरे धीरे उत्पन्न होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा वरदान है। इट ब्लेसेड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट
takes. It blesseth him that gives and him that takes. यह दया दिखाने वाले और दया को प्राप्त करने वाले दोनों को लाभ देती है। टिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट। माइटिएस्ट माने होता है सर्वशक्तिशाली। यह सबसे शक्तिशाली शक्तियों में सबसे शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। यह राजा के राज मुकुट से भी अधिक सुशोभित करती है। हिज सेप्टर्स शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। हिज सेप्टर, सेप्टर मीन्स होता है राजदंड, शोज मीन्स दिखाना, यहाँ यस लगा हुआ है यानी दिखाता है। फोर्स मीन्स ताकत, बल, ऑफ टेम्पोरल पावर यानी सांसारिक शक्ति को। हिज सेप्टर्स शोज द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। उसका राजदंड सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। द एट्रीब्यूट टू एब एंड मजेस्टी। यह भय और वैभव का प्रतीक है। एट्रीब्यूट मीन्स होता है प्राकृतिक गुण, तो ये भय और वैभव का प्रतीक है यानी उसका गुण है। वेयर इन डाउट सिट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग। जहाँ ये होती है वहाँ राजा का भय और डर होता है। बट मर्सी इज एबव हिज सेप्टर्ड स्वे। लेकिन दया राजदंड से कहीं बढ़कर होता है। इट इज enthroned इन द हार्ट्स ऑफ किंग्स। यह राजाओं के हृदय में निवास करती है। enthroned माने होता है निवास करना, शासन करना। यह राजाओं के मन में, हृदय में निवास करती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। यह एक ईश्वरीय शक्ति है। एट्रीब्यूट माने गुण या शक्ति। गॉड हिमसेल्फ यानी भगवान का स्वयं, ईश्वर का स्वयं एक शक्ति है। एन अर्थली पावर डॉथ देन सो लाइकेस्ट गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। जब न्याय में दया मिल जाती है तो राजा के द्वारा किया गया न्याय ईश्वर के न्याय के समान प्रतीत होने लगता है। जब दया न्याय में मिल जाती है तो राजा के द्वारा किया गया न्याय ईश्वर के न्याय के समान लगने लगता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिवाइज करके पुनः पढ़ सकते हैं। आइए एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम देखते हैं। कविता के बारे में और क्या है। द पोएम मर्सी इज अ पार्ट ऑफ द फेमस स्पीच ऑफ पोर्शिया इन एक्ट 14:4। द पोएम मर्सी कविता दया इज अ पार्ट, एक भाग है, ऑफ द फेमस स्पीच ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया के प्रसिद्ध भाषण का, इन एक्ट 4 यानी चौथे एक्ट में, सीन इन द फर्स्ट इन द प्ले, नाटक के पहले दृश्य में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये जो पोएम मर्सी लिया गया है ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस ड्रामे से लिया गया है, नाटक से, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे महानतम कवियों में से एक। इट इज़ एन एलोक्वेंट अपील फॉर मर्सी, इन्होंने एक भावपूर्ण दया के लिए अनुरोध किया। साइलॉक द ज्यू, साइलाक जो यहूदी है, ज्यू मीन्स यहूदी, लेंड्स मनी टू एंटोनियो, एंटोनियो को पैसे उधार देता है। द क्रिश्चियन जो ईसाई है, साइलॉक जो यहूदी है, एंटोनियो जो क्रिश्चियन है यानी ईसाई है, उसे पैसे उधार देता है। व्हेन एंटोनियो फेल्स, जब एंटोनियो असफल होता है, टू पे द मनी बैक इन टाइम, समय पर पैसे चुकाने में। साइलाक सूज एंटोनियो इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो साइलाक एंटोनियो को कोर्ट में खींचता है यानी न्यायालय में बुलवाता है। बसानियो इज एंटोनियोज फ्रेंड, बसानियो एंटोनियो का दोस्त है।
हिज वाइफ पोर्सिया, उसकी पत्नी पोर्सिया, डिस्गिस्ड एज अ डॉक्टर ऑफ लॉज, वकील होती है। अपीयर्स इन द कोर्ट, न्यायालय में खड़ी होती है। ऑन बिहाफ ऑफ एंटोनियो, एंटोनियो के लिए, बिहाफ मीन्स होता है हेतु या के लिए या बचाव में। तो पोर्सिया न्यायालय में खड़ी होती है एंटोनियो के लिए। सी ट्राइज, वो प्रयास करती है टू चेंज साइलॉक, साइलॉक को बदलने का। बाय एन अपील इन हिज सेंस ऑफ मर्सी एंड ह्यूमैनिटी, एक अनुरोध के द्वारा दया और मानवता के लिए उसके मन में। द पोएम इज अ सोनेट, कविता एक सोनेट है। सोनेट मीन्स होता है जो 14 लाइनों की कविता होती है। इंग्लिश में जो 14 लाइनों की कविता होती है उसे सोनेट कहा जाता है। द पोएम इज अ सोनेट, कविता एक सोनेट है। इन विच, जिसमें शेक्सपियर पॉइंट्स आउट दैट मर्सी इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी, जिसमें शेक्सपियर ने दिखाया है कि दया एक सबसे शक्तिशाली गुण है। ग्रेटेस्ट क्वालिटी यानी बहुत बड़ा गुण है। ऑफ ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय में। इट पोसेसेस एक्सक्यूस्टिक ब्यूटी एंड चार्म, इसमें उत्कृष्ट सौंदर्य और आकर्षण होता है। चार्म मीन्स होता है आकर्षण, ब्यूटी मीन्स सौंदर्य, एक्सक्यूस्टिक मीन्स होता है उत्कृष्ट। तो इट पोसेसेज एक्सक्यूस्टिक ब्यूटी एंड चार्म, इसमें आकर्षण सौंदर्य उत्कृष्ट रूप में होता है। देयर इज एन एप्ट यूज ऑफ सिमली, सिमली का अच्छा उपयोग हुआ है। सिमली जो एक अलंकार होता है, आपने फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा, तो इसमें सिमली यानी उपमा अलंकार का बढ़िया उपयोग हुआ है। व्हेन ही कंपेयर्स, जब वह तुलना करते हैं मर्सी, दया का, टू द जेंटल रेन इन द लाइन्स, पंक्तियों में धीरे धीरे वर्षा की यानी धीमी वर्षा की जब दया से तुलना करते हैं। इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अपॉन द प्लेस बीनीथ, इस लाइन में सिमली का उपयोग हुआ है। इट ड्रॉपेथ, ये बूंद बूंद कर उत्पन्न होता है या नीचे गिरता है। एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, जिस प्रकार आकाश से धीमी वर्षा होती है। अपॉन द प्लेस बीनीथ, यानी धरती के ऊपर जिस प्रकार आकाश से धीमी धीमी वर्षा होती है, उसी प्रकार दया मनुष्य के हृदय में धीरे धीरे उत्पन्न होती है। आई होप आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। और भी कविताओं के लिए, ग्रामर के लिए, अंग्रेजी से